देहरादून के सोड़ा सिरोली में मिले युवती के शव का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। आपको हमने दिखाया था बीती 10 सितंबर को कि देहरादून के जो सोड़ा सिरोली के जंगल है वहाँ पर एक युवती का जो शव है वो बरामद हुआ था पुलिस को। उसके बाद कई जो आशंकाएं हैं वो जताई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही इसका जो ये हत्याकांड है इसका खुलासा कर दिया है। इसमें पुलिस ने एक जो आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल है उनको गिरफ्तार किया है और इस घटना का जो है वो खुलासा किया है। इसमें दरअसल होता क्या है कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल है रामेंद्र उपाध्याय और जो लड़की है उसकी पहचान जो है वो श्रेया, जो कि नेपाल मूल की रहने वाली है, उसके रूप में उसकी पहचान हुई है। रामेंद्र उपाध्याय जो है वो वर्ष 2020 में पश्चिम बंगाल के सिलागुड़ी में जो है उनकी पोस्टिंग थी, जहाँ पर उनकी मुलाकात श्रेया से होती है और उसके बाद उन दोनों के बीच जो है वो प्रेम प्रसंग चल जाता है। रामेंद्र उपाध्याय जो लेफ्टिनेंट कर्नल है उनकी शादी पहले से हो रखी रहती है और उसके बाद जब वो सिलीगुड़ी में रहते हैं श्रेया के साथ और जब देहरादून लाते हैं तो कहीं ना कहीं जो परिवार की कलह थी वो सामने आने लगती है, जिसके बाद रामेंद्र उपाध्याय श्रेया को क्लेमेंट टाउन में ही एक फ्लैट में रखते हैं और वर्तमान में जो लेफ्टिनेंट कर्नल है रामेंद्र उपाध्याय वो यहाँ पर पोस्टिंग है देहरादून में। और जिसके बाद जो श्रेया है वो उन पर शादी का दबाव बनाने लगी, तो कहीं ना कहीं जो रामेंद्र उपाध्याय है वो उससे परेशान होने लगे और उन्होंने फिर उसका जो मर्डर का प्लान है वो बना दिया। जिसके बाद बीती 9 सितंबर को रामेंद्र उपाध्याय श्रेया को लेकर जाते हैं और उसको शराब पिलाते हैं, जिसके बाद रामेंद्र उपाध्याय और श्रेया लॉन्ग ड्राइव के बहाने सोड़ा सिरोली के जंगलों में जाते हैं, जहाँ पर जो श्रेया है वो रामेंद्र उपाध्याय से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाती है। जिसके बाद जो कि रामेंद्र उपाध्याय जो है वो पहले से ही जो हत्या है उसका प्लान बनाकर चले हुए थे। उसके लिए उन्होंने बाकायदा जो गाड़ी है गाड़ी में उन्होंने एक हथौड़ा भी रखा हुआ था और जिसके बाद रामेंद्र उपाध्याय सोड़ा सिरोली के जंगलों में श्रेया के सर पर लगातार हथौड़े से वार करते हैं और जब वो मर जाती है तो उसको कहीं वहीं जंगलों में ही फेंक देते हैं। जिसके बाद पुलिस ने तमाम जो CCTV हैं वो खंगाले और करीब 24 घंटे से पहले ही पुलिस ने इसमें जो अपराधी था रामेंद्र उपाध्याय उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर सुनिए देहरादून जो SSP है दिलीप कुमार सिंह, उन्होंने क्या कहा। ये जो रायपुर वाला जो मामला है, रायपुर में ये जो मर्डर हुआ है ये श्रेया डॉटर ऑफ कुछ है क्या? क्या है? डॉटर ऑफ शिव बहादुर है। शिव बहादुर एड्रेस क्या है? सर चौक छीसापानी, जिला तनहू नेपाल। कहाँ पर है? तो जो इसमें अभियुक्त हैं राकेंदु उपाध्याय, ये लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी है आर्मी में और ये मूलतः जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और ये अभी यहाँ क्लेमेंट टाउन में इनकी पोस्ट क्लेमेंट टाउन में है इनकी यूनिट। ये जब 2020-21 में इनकी पोस्टिंग सिलीगुड़ी में रही तो ये जो महिला है श्रेया शिव बहादुर, ये बेसिकली एक बार डांसर थी और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगता है, फिर आपस में अंतरंग संबंध भी बनाते हैं। तो वहाँ से इसकी शादी भी हो गई थी। जो राकेंद्र उपाध्याय जी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, वो जब पिछले इसी जुलाई में यहाँ उसकी पोस्टिंग हुई है तो अपने 20 बच्चों के लेकर यह आए, क्योंकि महिला के साथ इसका अंतरंग संबंध था तो उस महिला ने फिर शादी का दबाव बनाया। ये भी कुछ समय पहले यहाँ आई कि पहले होटल में रुकाया, फिर होटल में रुकने के बाद फिर इसने क्लेमेंट टाउन में मकान में लिया और क्योंकि इनके जो एक अभियुक्त है इनका ऑलरेडी एक शादी है, इनकी मिसेज भी है, एक 1.5 साल का लबोला बच्चा भी है। पंडितवाड़ी में ये रहते हैं, अपने इनका परिवार इसने वहाँ मकान ले रखा है, बेसिकली यहाँ सेटल्ड हो गए हैं। परसों 9 बजे 10 की रात को जब ये पहले
जाते हैं बार में, वहाँ जाकर के कुछ आपस में खाना पीना होता है। खाने पीने के बाद जो है फिर निकलते हैं घूमने। लड़की का देख भाई मेरा का मेरे को हाईवे में घुमाने ले जाओ। हाईवे में घुमाने के लिए फिर घुमाते घुमाते वो वहाँ ले गया। इसने क्योंकि बहुत परेशान था उससे, पिंड छुड़ाने के चक्कर में था, इसने ऑलरेडी गाड़ी में एक हथौड़ा, एक ड्रिल मशीन और वो जो टॉयलेट क्लीनिकल होता है ना, वो एसिड वाला होता है, वो रखा था। तो उसने वो ऑलरेडी रख करके फिर उस लड़कियों को घुमाने ले गया। तो घुमाने लेकर के खाया पिया, खाने के बाद फिर वहाँ से लेके महाराणा प्रताप चौक वहाँ से लड़की आई। तो उसने लड़की ने कहा भाई कुछ करने की, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसने मजबूर कहा कि यहाँ संबंध बना। अरे उसने कहा तेरा दिमाग खराब है, सड़क है। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, यहीं बनाऊँ। तो फिर वो फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए फिर जंगल में तरफ ले गया। वहाँ जाकर के इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, और वो झगड़ा हुआ तो फिर उसमें वो सामान तो रखा था गाड़ी में, और वो उसका विचार ये था कि अंदर जंगल में ले जा करके वो सड़क जो है आगे जा करके एक समय पर एक लगभग 2 किलोमीटर आगे जा करके वो सड़क बंद हो जाती है। आगे तक ले गया, तो आगे तक लेकर उसके बाद जो है फिर वो वहीं पर काफसुनी हुई, दोनों में मारपीट हुई, और इसने फिर वहीं पर उसका हथौड़े से मार कर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जो है वहाँ से निकल गए, और उसमें हमने सब चीज़ बरामद कर ली है। वो सारा चीज़ बरामद हो गया है, हथौड़ा बरामद हो गया है, खून आलूदा कपड़े हैं उसके जो हैं, वो आपके मुजरिम का इनका खून आलूदा कपड़ा है। गाड़ी हमने बरामद कर ली है। महिला के जो है ये मोबाइल फ़ोन किसका है? हाँ, इसका मोबाइल फ़ोन है। लड़की के जो सामान भी है, हर चीज़ हमने बरामद, मतलब जितनी भी रिकवरियाँ होनी थी हमने रिकवर कर लिया है। और ये मामला है इसका, इस तरह का है, मोटा मोटा ये है। बाकी हमने डिटेल्स में लिखी दिया आपको। ठीक है, बंद को ले जाओ। इस रेस्टोरेंट में इन लोगों ने खाना खाया। एक मिनट आप 2 मिनट वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को भी है। भाई कल शाम को जानकारी पुलिस को हुई है, तफ्तीश चल रही है, वो हम कर लेंगे उसको, तो उसमें कोई सब चीज़। अब वो गाड़ी में रखा था, उसने ड्रिल मशीन बताएगा सर कि ड्रिल मशीन ले गया, लेकिन उसको जो इसके लिए जो जिससे मारा वो तो हमने रिकवर कर लिया। ठीक है, ले जाओ। इसमें ये था, सुने इसमें जो है इसकी गाड़ी पर जीपीएस सिस्टम भी था।